अन्ना रसोई में मटर चावल बना रही थी, तभी उसकी सास ने उसे रोक दिया। उस घर में मटर और चावल साथ नहीं पकाए जाते थे, क्योंकि मटर सिर्फ पुरुषों के खाने के लिए होते थे। औरतों और बच्चों को सिर्फ बचा हुआ खाना मिलता था। फिर भी अन्ना खुश थी, क्योंकि आंगन में उसकी बेटी के लिए एक तिपहिया साइकिल खड़ी थी। अन्ना के पति ने अपनी माँ यानी बेटी की दादी को साफ चेतावनी दी थी कि वह साइकिल 2000 युआन की है, अगर किसी ने उसे बेच दिया तो वह दोबारा नई साइकिल खरीद लेंगे। बेटी मटर मांगकर रो रही थी, लेकिन उसकी कटोरी में एक भी मटर नहीं था। अन्ना मजबूरी में सिर्फ चावल खिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर बेटी मान ही नहीं रही थी। जब पिता को यह पता चला तो उसने अपनी ही कटोरी के सारे मटर उठाकर अपनी बेटी और पत्नी को दे दिए और कहा, आज से मैं यहीं तुम लोगों के साथ खाना खाऊंगा। घर से निकलते समय रसोई में खड़ी अन्ना को देखकर उसका दिल भारी हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अन्ना अपनी बेटी के लिए क्या सपना देखती है। उसी दिन दादी, जो हमेशा बेटों को बेटियों से ऊपर मानती थी, चाहती थी कि उसकी पोती आगे चलकर फीमेल डाइवर बने। जब अन्ना ने डाइविंग का सूट और पूजा का सामान देखा तो वह टूट गई। उसने गुस्से में मेज पलट दी और चिल्लाकर बोली, मैं अपनी बेटी को कभी भी फीमेल डाइवर नहीं बनने दूंगी। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन दादी ने उन्हें रोक लिया। गुस्से में दादी ने अपनी पोती को छीनने की कोशिश की। पति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में अन्ना को यह सब सहना पड़ रहा है। जब वह घर लौटा तो उसकी माँ ने तुरंत अन्ना को ही दोषी ठहराया। पति ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप मटर और अपनी बेटी के लिए खरीदी हुई तस्वीरों वाली किताब मेज पर रखी। फिर उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया, अन्ना का हाथ पकड़ा और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तीनों ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। अब उनकी बेटी रोज मटर खा सकती थी। बेटी जो भी मांगती पिता उसे देने की पूरी कोशिश करता, लेकिन यह आजादी महंगी थी। किराया भरना मुश्किल हो गया। जब भी मकान मालिक आता वे दीवारों पर बनी पेंटिंग छिपा देते। पिता कहता कि नई नौकरी मिलते ही वह पूरा किराया चुका देगा। एक दिन खाली चावल का डिब्बा देखकर अन्ना टूट गई। उसने पहली बार मकान मालिक से उधार मांगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मजबूर होकर अन्ना अपनी सास यानी दादी के घर पैसे मांगने गई, लेकिन वहाँ भी वह कुछ कह नहीं पाई। वह बस चुपचाप रोती रही। उसी रात दादी खुद उनके घर आई। उसने अपनी जेब से एक पुरानी बैंक पासबुक निकाली। उसमें जमा रकम देखकर अन्ना और उसका पति हैरान रह गए। दादी ने बताया कि यह पैसा उसने युद्ध से पहले सूप और चावल बेचकर कमाया था। उसे डर था कि उसका बेटा सारा पैसा उड़ा देगा, इसलिए उसने यह रकम छिपा कर रखी थी। फिर दादी ने सच बताया। अन्ना की माँ ने मरने से पहले उससे मिलकर गुजारिश की थी कि अगर कभी अन्ना मुश्किल में फंसे तो वह उसकी मदद जरूर करे। यह सुनकर अन्ना और उसका पति दोनों रो पड़े। आखिरकार उन्होंने वह पैसा लिया और एक नाव खरीद ली।